रात के सन्नाटे में जब गांव की आखिरी दिया भी बुझ जाती है और हवा किसी अनकहे राज की तरह सरसराने लगती है, तब पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं की परतों से एक डरावनी सच्चाई उभर कर सामने आती है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लेने के लिए दूत नहीं बल्कि स्वयं यमराज आते हैं। कहानी शुरू होती है उन लोगों से जो अपने स्वार्थ, क्रोध या अज्ञान में ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनसे सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है। कहा जाता है कि निर्दोषों की हत्या, माता पिता का अपमान, गुरु का विश्वासघात और विश्वास तोड़कर किए गए वचनघात ऐसे अपराध हैं जिनकी गूंज मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। दस्तावेजों में नहीं बल्कि लोकस्मृतियों में दर्ज ये घटनाएं बताती हैं कि ऐसे पापी जब अंतिम सांस लेते हैं तो सामान्य मृत्यु नहीं आती। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, घड़ी की टिक टिक रुक सी जाती है और छाया की तरह एक उपस्थिति महसूस होती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस पल कोई दूत नहीं दिखता क्योंकि फैसला इतना बड़ा होता है कि स्वयं यमराज आते हैं। उनकी उपस्थिति का कोई चेहरा नहीं होता पर उनकी आहट से रूह कांप जाती है। कथाओं में वर्णन है कि यमराज के आने से पहले पापी को अपने किए कर्मों की झलक दिखाई जाती है, जैसे समय उल्टा बहने लगे और हर चीख, हर धोखा, हर आंसू सामने खड़ा हो जाए। यह कोई दंत कथा नहीं बल्कि पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली चेतावनी है कि कर्म का लेखा अटल है। कुछ शोधकर्ताओं ने भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली समान कहानियों का अध्ययन किया और पाया कि अलग संस्कृति और भाषा के बावजूद संकेत एक जैसे हैं। अंतिम समय में काली छाया, ठंडी हवा और अचानक भय का उफान। एक ग्रामीण चिकित्सक का बयान बताता है कि उसने ऐसे मरीज देखे जिनकी धड़कन सामान्य थी पर आंखों में ऐसा आतंक था मानो कोई दिखाई न देने वाला न्यायाधीश सामने खड़ा हो। धार्मिक ग्रंथों में यमराज को न्याय का प्रतीक कहा गया है, न कि केवल मृत्यु का देवता। इसलिए कहा जाता है कि जिन अपराधों से समाज की आत्मा घायल होती है उनका फैसला सबसे ऊपर से आता है। इस कहानी में डर केवल अंधेरे का नहीं बल्कि उस सच का है कि कोई भी कर्म छिपता नहीं। आधुनिक समय में भी जब अपराध बढ़ते जा रहे हैं तब ये कथाएं हमें आईना दिखाती हैं कि तकनीक आगे बढ़ सकती है पर कर्म का नियम वही रहता है। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अंतिम क्षणों में वह सन्नाटा महसूस किया है। कि आपको डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है कि इंसान बने रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, दिल की धड़कन तेज कर दे या रात में एक पल के लिए भी सन्नाटा भारी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी करीब हो।